Top of world kisses, top of world kisses. फुसफुसाते जंगल की गहराइयों में, जहाँ पेड़ों ने पन्ने जैसी काई के लबादे ओढ़ रखे थे और सूरज की रोशनी हजारों नन्ही जुगनुओं की तरह टिमटिमाती थी, विलो विस्प रहती थी। विलो कोई ठेठ चुड़ैल नहीं थी जिसकी टोपी नुकीली हो और जो जोर से हंसती हो। उसकी टोपी ढीली ढाली थी और जंगली फूलों से सजी हुई थी और उसकी हंसी हवा में बजने वाली घंटियों जैसी लगती थी। वो अदरक और एल्डरबेरी की लकड़ी से बनी एक आरामदायक कुटिया में रहती थी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मफिन नाम की एक रोएंदार बैंगनी बिल्ली थी जो बोल सकती थी लेकिन ज्यादातर बहुत जोर से खर्राटे लेती थी। एक तूफानी सुबह जब विलो अपना पसंदीदा रास्पबेरी सूप बना रही थी, मफिन अचानक खिड़की पर उछल पड़ा। उसकी मूछें फड़फड़ा रही थीं। उसने एक आश्चर्यजनक चीख के साथ कहा, विलो, देखो। विलो ने देखा तो बाहर एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे एक छोटा हरा प्राणी दुबका हुआ था जिसकी आंखें बहुत बड़ी और उदास थीं। ये एक छोटे ड्रैगन जैसा लग रहा था लेकिन बिना आग वाला। वो कांप रहा था। विलो हमेशा की तरह दयालु दरवाजे की ओर लपकी। विलो ने अपनी आवाज मखमल जैसी मुलायम करते हुए पूछा, हेलो छोटे, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? प्राणी ने एक जंग लगे कब्जे जैसी आवाज में चीख मारी और एक पंजे से जंगल की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वो जंगल के बारे में कुछ कह रहा है। विलो ने समझ लिया कि प्राणी संकट में है और उसे अंदर बुला लिया। विलो ने कहा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये ले लो। उसे एक गरम ब्लूबेरी दलिया का एक छोटा कटोरा दिया। छोटे ड्रैगन जैसे प्राणी ने कृतज्ञतापूर्वक दलिया निगल लिया। फिर विलो ने उसके बारे में पूछा, तुम कौन हो छोटे, और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम फ्लिकर है। मैंने अपने परिवार की सबसे कीमती चीज सनस्टोन खो दिया है, जो हमारे बादल गांव को शक्ति देता था। मैं जंगल के किनारे के पास उससे खेल रहा था और वो उछलकर जंगल के बहुत अंदर, फुसफुसाते जंगल से भी आगे, भयानक छायादार झाड़ी में गिर गया। मैं वही ढूंढने निकला हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। क्या? छायादार झाड़ी? वहाँ कोई नहीं जाता? विलो ने मफिन को थपथपाया और कहा, मफिन, फ्लिकर को हमारी जरूरत है। हम जरूर उसकी मदद करेंगे। हर खोई हुई चिंगारी को चमकने का मौका मिलना चाहिए। मुझे सुबह होने से पहले सनस्टोन को ढूंढना होगा, वरना हमारे बादल गांव पर बहुत भारी मुश्किल आ जाएगी। विलो ने सफर के लिए अपना चमत्कारी बैग पैक किया, जिसमें चमकने वाली बेरी, मकड़ी के जाले पर बना एक नक्शा और खुश करने वाले कुछ आकर्षण थे। वो तीनों घने जंगल में सनस्टोन की खोज में चल दिए। चलते चलते वो काफी घने जंगल में चले गए। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा खूंखार जंगली भालू आ गया। भालू को देखकर मफिन और फ्लिकर घबरा गए, पर विलो नहीं डरी। उसने अपने चमत्कारी बैग में हाथ डाला और उसमें से ताजे शहद का गुच्छा निकाला और भालू की तरफ फेंक दिया। भालू ने शहद के गुच्छे को झपट लिया और वापस घनी झाड़ियों में चला गया। उन तीनों ने फिर राहत भरी सांस ली और आगे बढ़ गए। वो चलते रहे और आखिरकार छायादार झाड़ी में पहुंच गए। छायादार झाड़ी सचमुच उदास और काली थी। घुमावदार बेलें गुस्से वाले सांपों की तरह उलझी हुई थी और हवा में पेड़ कराह रहे थे। लेकिन विलो डरी नहीं। उसने चमकने वाली बेरी निकाली और चमकने वाली बेरी अधिक तेज रोशनी से चमकने लगी और चारों ओर रोशनी फैल गई। मफिन अपनी शुरुआती चिंताओं के बावजूद बहादुरी से इधर-उधर सूंघ रहा था। उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई थी। फ्लिकर उदासी से और डरा हुआ इधर-उधर देख रहा था। अचानक फ्लिकर खुशी से चहका, वहाँ वो चमकदार पत्थर। काई के एक टुकड़े पर कांटेदार झाड़ियों के बीच एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर पड़ा था। वो एक छोटे सूरज की तरह गर्म रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसकी रखवाली एक ग्रम्पी ओल्ड ग्रम्बल नोमे कर रहा था, जो गहरी नींद में सोया हुआ था और लीक होती चायदानी की तरह खर्राटे ले रहा था। अगर वो जाग गया तो हमारी खैर नहीं। ओह मफिन,
हमें उसे जगाना नहीं, बल्कि और गहरी नींद में सुलाना है। उसने अपने जादुई बैग में हाथ डाला और एक पंख निकाला। अपनी कलाई के एक कोमल झटके से उसने ग्रम्पी ओल्ड ग्रम्बल नोम की नाक गुदगुदा दी। ग्रम्पी ओल्ड ग्रम्बल नोम ने सूंघा, हिला और फिर आश्चर्यजनक रूप से अपनी नींद में हंसा और गहरी नींद में सो गया। जैसे ही वो गहरी नींद में सो गया, सनस्टोन आजाद हो गया। फ्लिकर ने सावधानी से सनस्टोन उठाया और वो खुशी से झूम उठा। उत्साह में उसकी छोटी सी नाक से धुएं का एक छोटा सा कश निकला। धन्यवाद, धन्यवाद विलो, तुम अब तक की सबसे अच्छी विच हो। कोई बात नहीं छोड़े, चलो अब इससे पहले कि ये ग्रम्बल नोम जाग जाए हमें वापस चलना चाहिए। वे सब विलो की कुटिया पर वापस लौट गए। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए फ्लिकर का परिवार एक सुंदर बादल जहाज में आ पहुंचा, जो सनस्टोन की चमक से निर्देशित था। वे फ्लिकर को देखकर बहुत खुश थे और अपने सनस्टोन को वापस पाकर और भी खुश थे। उन्होंने विलो को बहुत धन्यवाद दिया, उसे अपनी टोपी के लिए एक बादल पंख भेंट किया। फ्लिकर और उसका परिवार विलो से अलविदा लेकर खुशी खुशी अपने बादल गांव वापस लौट गए। विलो विस्प मुस्कुराई। वो जानती थी कि कभी कभी सबसे जादुई चीज जो आप कर सकते हैं वो बस दयालु और बहादुर होना है, खासकर जब किसी को आपकी मदद की जरूरत हो। Please like our video, and for our latest updates, don't forget to subscribe our channel.